किसी भी वक्त जंतर मंतर जा सकते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी के जंतर मंतर जाने के क्या मायने हैं? आखिर देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज सीजेआई एक बार फिर से छात्रों पर हुई बर्बरता पर, जी हां, देश के छात्रों पर क्या बोले हैं? सुप्रीम कोर्ट के वकील कैसे छात्रों के खुले समर्थन में आ गए हैं? दोस्तों, इस वक्त देश की पॉलिटिक्स और देश का माहौल एक बहुत बड़ी करवट ले रहा है। हमारे जैसे लोग तो पिछले कई सालों से बोल रहे थे कि देश की आवाम देश की सरकार से शिकायत कर रही है, देश की आवाम देश से बात करना चाहती है, देश के लोग देश की सरकार से अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन हर उस आवाज को एंटी नेशनल कह के पाकिस्तानी बोलकर दबा दिया गया जो अपनी ही सरकार से सवाल पूछ रही थी। लेकिन अब वो गुस्सा ऐसे फूटा है दोस्तों कि बड़े बड़े भी देश के छात्रों के सामने नतमस्तक हो रहे हैं या फिर उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील, जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने छात्रों का खुला समर्थन कर दिया है। दोस्तों, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए। किसी भी वक्त खबर आ सकती है कि राहुल गांधी जंतर मंतर पहुंच गए हैं। आज शाम 4 बजे के आसपास राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, लेकिन उससे पहले या उसके बाद कभी भी राहुल गांधी जंतर मंतर पहुंच सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। राहुल गांधी जंतर मंतर जाएं ना जाएं, लेकिन यह बात तय है कि राहुल गांधी ने अब तय कर लिया है कि खुले तौर पर वो अब छात्रों की आवाज भी बनेंगे और इस नेतृत्व को एक चेहरा भी देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों कि सीजेपी ने अपने लेवल पर ये नेतृत्व अब तक चलाया है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि सोनम वांगचुक के हॉस्पिटल जाने के बाद इस नेतृत्व में मैच्योर नेताओं की कमी है। अब ऐसी कोई पार्टी नहीं बची विपक्ष की जो सीजेपी को समर्थन नहीं दे चुकी। अब तो कांग्रेस पार्टी ने भी खुलकर समर्थन दे दिया है। तमाम बड़े नेता अब जंतर मंतर जा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल तो जंतर मंतर जाकर ऐलान करके आए हैं, किसी भी हाल में सरकार से मत डरना, पुलिस से मत डरना, या एफआईआर करेंगे, हम छुड़वा लेंगे आपको जेल से। आज सवेरे सवेरे पुलिस ने प्रेस रिलीज दी है कि जो लोग आंदोलन में आए थे उन पे केस करेंगे। मैं मोदी को चैलेंज करता हूं, केस करके दिखा तेरे में दम है तो। आप लोग केस से मत डरना, बड़े से बड़ा वकील खड़ा कर देंगे, छुड़ा के ले आएंगे आप लोगों को। मोदी ने मेरे को भी जेल भेजा था झूठे केस में, मैं भी बाहर आ गया। देखो, मैं डरा नहीं, मैं टूटा नहीं। टूटना नहीं है, डरना नहीं है, अपना डर निकाल दो। जिस दिन डर निकल गया उस दिन कोई आपको जीतने से नहीं रोक सकता। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा, हमारे देश में अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा, हम लोग अपना संघर्ष जारी रखेंगे। आप सब मेरे हो, आप हमारे हो, चिंता मत करना। एक तरफ 140 करोड़ लोग हैं और दूसरी तरफ अकेला मोदी है। मोदी ने इस देश के लोगों पे हमला बोला है, अब देखना देश के लोग इसको कैसे मजा चखाते हैं। भारत माता की वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अस्पताल में सोनम वांगचुक की तबीयत भी लगातार बिगड़ रही है। सीजेपी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि प्लीज सोनम सर, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं अपना अनशन तोड़ दीजिए। दोस्तों, आज सोनम वांगचुक के अनशन का 24वां दिन है। 24 दिन भूखे रहना अब उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। इसीलिए अभिजीत दीपके ने अपील की है कि अनशन आप तोड़ दीजिए, प्रदर्शन हम जारी रखेंगे, प्रोटेस्ट हम जारी रखेंगे, बस कैसे भी करके हम चाहते हैं कि आपकी जान बचे, आपको कुछ ना हो। हेलो एवरीवन, आज सोनम सर की हंगर स्ट्राइक का 25वां दिन है। 25 दिन विदाउट फूड, तो उनकी जिंदगी को बहुत बड़ा खतरा है। मैं नहीं चाहता सोनम सर को कुछ हो जाए, इसलिए मैं सोनम सर से रिक्वेस्ट करता हूँ वो अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दे और हम इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। मेरा ये एश्योरेंस है कि सोनम सर अपना हंगर स्ट्राइक अगर तोड़ भी देंगे, उसके बाद भी हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रोटेस्ट है वो इसी तरह पीसफुली आगे बढ़ेगा। तो हमारे जितने भी सपोर्टर्स है, मेरी उनसे अपील है, आप इसी तरह पीसफुली अपना प्रोटेस्ट जारी रखिए। हम कहीं से भी कोई भी ऐसी गलत चीज नहीं करेंगे जिससे हमारे प्रोटेस्ट की बदनामी हो, हमारे देश की बदनामी हो। हमारा प्रोटेस्ट पीसफुली आगे बढ़ता रहेगा और जो लोग भी गलत काम कर रहे हैं या गलत नारे लगा रहे हैं वो हमारे प्रोटेस्ट का कभी ना हिस्सा थे और ना कभी हिस्सा हो सकते हैं। हमारा प्रोटेस्ट महात्मा गांधी की राह पर चलेगा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की राह पर चलेगा और पीसफुली जारी रहेगा। तो सोनम सर से मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ वो अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दीजिए और हमारा जो प्रोटेस्ट है
वो तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। थैंक यू। इस बीच दोस्तों राहुल गांधी जंतर मंतर पहुंच सकते हैं, ऐसी जानकारी निकल कर आई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उनकी है ही, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जाते हैं, पता नहीं। लेकिन दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार जंतर मंतर में आ रही भीड़ से इस लेवल पर घबराई हुई है कि जंतर मंतर के आसपास के जितने मेट्रो स्टेशन थे, आसपास छोड़िए दूर दूर के भी जितने मेट्रो स्टेशन थे, 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए। हाँ, सेंट्रल सेक्रेटरीट हो, मंडी हाउस हो या जो राजीव चौक है जहां से एक्सचेंज होती हैं गाड़ियां, वहां से आप एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन एंट्री और एग्जिट नहीं ले सकते। इस बीच दोस्तों ये जो पूरा मामला है ये आज सीजीआई के समक्ष भी गया। हुआ क्या दोस्तों, पुलिस ने जो बर्बरता की 20 तारीख को संसद मार्च के दिन, उसको लेकर आज एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की अदालत में कहा कि हमारे पास कुछ वीडियोज हैं पुलिस की बर्बरता को लेकर, हम चाहते हैं कि ये मामला कल लिस्ट किया जाए और स्टूडेंट्स भी यहीं पर हैं, वो अपनी बात भी रखेंगे। लेकिन सीजीआई यानी सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज जस्टिस सूर्यकांत ने कहा नहीं, हमारे पास कल टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम कोई वीडियो देखना नहीं चाहते। मतलब सीजीआई ने साफ मना कर दिया है कि वो कोई वीडियो नहीं देखना चाहते, उनके पास टाइम नहीं है। यहाँ मैं याद दिला दूं दोस्तों, सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने ही टिप्पणी की थी देश के नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को उन्होंने कॉकरोच कहा था। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी थी अपने बयान में, लेकिन तब तक ये आंदोलन खड़ा हो चुका था। और अब यह हालत है कि जो आंदोलन है उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को अलग नहीं करना चाहती। तमाम राजनीतिक दल चाहते हैं कि इस आंदोलन से अपने आप को जोड़ ले। ये इतनी बड़ी फोर्स अब बन चुका है। इस बीच जो बड़ी खबर निकल कर आई है दोस्तों, वो ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज ने भले ही कह दिया हो कि पुलिस ने जो बर्बरता की है छात्रों पर, उसका वीडियो भी उनके पास देखने का टाइम नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, देखिए यहां पर लिखा है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से छात्रों पर बर्बरता की है उसका विरोध किया है। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की वकीलों के एसोसिएशन ने, और कहा है कि इसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए और किसी भी तरह से किसी भी नागरिक के जो संवैधानिक अधिकार होते हैं, आजादी के अधिकार है, उनको दबाया नहीं जाना चाहिए। इस बीच में आपको याद दिला दूं कि ये तो वकील उतरे हैं, डॉक्टर तो एक दिन पहले उतर गए। सफदरजंग और एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स के एसोसिएशन ने सीधे प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखी थी। प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिख के उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये जो प्रोटेस्टर्स के ऊपर, प्रदर्शनकारियों के ऊपर दिल्ली पुलिस ने किया है वो किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस पर जांच होनी चाहिए और जिस तरह की कार्रवाई हुई है किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए। अब बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि राहुल गांधी यहाँ पर क्यों जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो पॉलिटिकल आदमी होता है वो सब कुछ पॉलिटिकली करता है, तो ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक फायदा है विपक्ष के लिए। वो विपक्ष जो शिथिल पड़ा हुआ था, जिसका मजाक उड़ाया जाता था, अभी राहुल गांधी को लेकर बीजेपी वाले इस पर मुद्दा बना रहे थे कि वो 20 दिन विदेश में हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, देश आते ही तुरंत एक्शन लिया। पहले प्रोटेस्ट को अपना समर्थन दिया, फिर सोनम वांगचुक से अपील की कि वो अपना अनशन खत्म कर दें। अब उन्होंने क्या किया है, जो पीएम के आवास में मार्च किया ना, उसके बाद जो हेडलाइन बनी उससे राहुल गांधी को मिल गई है एनर्जी। दुनिया भर की मीडिया में छपा है वो कि भारत के विपक्ष के नेता को कैसे पुलिस उठा के ले गई। वो फोटोज सबके जहन में हमेशा के लिए बैठ गई हैं। ये जो यहाँ पर जो निशान है ना राहुल गांधी की जो चोट लगी है उनको, वो हमेशा के लिए राहुल गांधी का एक पोस्टर है। मतलब राहुल गांधी के पोस्टर छपेंगे 2019 के चुनाव में, उसी पर पोस्टर है बेसिकली। मैंने दोस्तों पिछले हफ्ते भी एक रिपोर्ट बनाई थी, इतवार को मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई भी थी कि ये जो आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसका लॉन्ग टर्म नुकसान बीजेपी को होगा और इसका लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल फायदा राहुल गांधी को होगा, कांग्रेस पार्टी को होगा। आप कहेंगे क्यों राहुल गांधी को ही होगा, कांग्रेस पार्टी को क्यों होगा? सारी विपक्षी पार्टियां आंदोलन का साथ है। इनफैक्ट आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने तो सबसे पहले सपोर्ट किया है, इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने भी किया है। सारी विपक्षी पार्टियों को होगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है। बाय डिफॉल्ट ना चाहते हुए भी, चाहे हो ना हो, लेकिन कंपैरिजन मोदी का राहुल से ही होता है। और जब जब सरकार के खिलाफ गुस्सा होता है, तो जब सरकार को हराने का वोट पड़ता है, वो लॉन्ग टर्म विपक्ष को फायदा पहुंचाता है। देखिए आंदोलन होते हैं फिर खत्म हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो माहौल है ठंडा नहीं पड़ेगा, ठंडा भी पड़ेगा। सरकार को मानना भी पड़ेंगी कुछ बातें। ऐसा नहीं कि सरकार ये सोच रही है कि वो 10,000 सुरक्षा बलों को अतिरिक्त बुलाकर, सीसीटीवी एक्स्ट्रा लगाकर, बैरिकेड्स बढ़ाकर मामले को हैंडल करेगी। सरकार को सुनना पड़ेगा, सरकार को बातचीत भी करनी पड़ेगी। सरकार बातचीत कर भी रही है, ये सरकार खुद भी स्वीकार रही है। आज सोनम वांगचुक से मोदी जी के 2 मंत्री मिलने गए, वो ऐसे ही नहीं मिलने गए ना। लेकिन होता क्या है, इस तरह के मामले दिमाग में जहन बिठा कर रखते हैं। और दोस्तों इस आंदोलन की ना जो सबसे खासियत है, सबसे कमजोरी भी वही है, खासियत भी वही है। खासियत ये है कि ये अब ना नॉन लीडर हो गया है। अभिजीत दीप के लीडर है, इसके कोई दो राय नहीं, वो फाउंडर है, इसमें कोई दो राय नहीं। सोनम वांगचुक के आने से इस आंदोलन को वजन मिला है।
लेकिन अब ये आंदोलन स्वतः चल रहा है, फ्री हो गया ये। नहीं तो 20 तारीख को जब मार्च हो रहा था, अभिजीत दीप के तो बहुत पीछे थे, ट्रक पे खड़े हुए थे, वो सोनम वांगचू हॉस्पिटल में थे, आंदोलन अपने आप चल रहा था, लोग अपने आप आगे बढ़ रहे थे, संसद की ओर कूच कर रहे थे। कैसे? क्योंकि अब लोग एकदम उतर गए हैं सड़क पर सरकार के खिलाफ, मतलब एक गुस्सा है वो, और डर खत्म हो गया है बेसिकली। और दोस्तों, कभी भी कोई आंदोलन बहुत ऑर्गेनिकली शुरू होता है ना, उसकी एक खासियत होती है कि फिर उसको मतलब वो लीडरलेस हो जाता है। हालांकि ये इसकी कमजोरी भी होगी, अभी आपको नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म आप देखिए सरकार हिचक रही है बात करने में। क्यों? क्योंकि किससे बात करें? जो प्रवक्ता हैं वो कम उम्र के हैं, पता नहीं कैसे बात करेंगे। हालांकि सरकार तो बातचीत नहीं करेगी क्योंकि बात ही नहीं करना चाहती, उसने तो शुरू में ही बोल दिया आतंकवादियों की बीटी में, लेकिन बात तो सरकार कर रही है और सरकार को बात करनी पड़ेगी। तो कोई वजनदार नेता, जैसे दोस्तों अन्ना आंदोलन में था, बिल्कुल क्लैरिटी थी, चेहरा अन्ना थे, पूरा मैनेजमेंट बातचीत की सरकार से, कई राउंड्स की बातचीत वो कौन कर रहा था? अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, उनके पीछे पूरी टीम थी, बहुत क्लैरिटी थी। हम मीडिया वाले जब कवर कर रहे थे ना रामलीला मैदान में, तो हमें भी बहुत क्लियर था कि अब बातचीत करने के लिए वो जा रहे हैं तो ये होंगे टीम में। अभी क्या है, बहुत क्लैरिटी नहीं है, तो ऐसे माहौल में विपक्ष के नेता का ना आना सवाल हो जाता। अब भी अगर विपक्ष के एलओपी जंतर मंतर नहीं आते हैं तो ये उनकी, मतलब मैं कहूंगी कि भूल होगी उनकी। दोस्तों, आप इसको किस तरह से लेते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।